क्लास 12th स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि 1 जून से मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। तो हमारी ये जो सीरीज़ है 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है आज से। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, मैं सबसे पहले स्टूडेंट क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का ही टीचर हूँ, तो मैं फिजिक्स का है जो बैच है वही शुरू करूँगा और स्लोली देखते हैं बच्चों को कितनी सपोर्ट मुझे मिलती है, उसी हिसाब से मैं आपकी दूसरी क्लासेज है वो भी स्टूडेंट शुरू करूंगा। डिपेंड है आपकी सपोर्ट के ऊपर का आप कितना पढ़ना चाहते हो। होता है स्टूडेंट के ऑनलाइन पढ़ते बड़े कम है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो फाइनेंशियली पोर हैं, जिनको कहीं पढ़ना नहीं होता है, मतलब कहीं पे करके वो नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल आती है। तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ रहने वाली है और सबके लिए रहने वाली है जो भी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। जो ऑफलाइन ट्यूशन बैचेस होते हैं उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मतलब आने जाने में उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उनके लिए घर बैठे हुए ये जो ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बेस्ट रहने वाला है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आज जो मैं पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12th फिजिक्स का शुरू करूंगा, तो स्टूडेंट उसका नाम है फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो टॉपिक है आज हम ये शुरू करेंगे। और हर रोज़ का मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और इन्हीं का आपने टेस्ट देना है, क्योंकि यही 50 क्वेश्चन स्टूडेंट रहेंगे जो हमें कितने मार्क्स दे देंगे 70। देखो 60 में से इतना तो स्टूडेंट मेरी गारंटी रहने वाली है आपको 60, मतलब 60 नंबर 70 में से आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस एंड जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊंगा वो आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, देन उसके बाद मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल आपको ऐसे बता दूंगा जो पेपर में आते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन जो है फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले लेते हैं। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक डाइपोल की नॉलेज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट होती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की। स्टूडेंट ये जो Q और Q मैंने लिखा, ये दोनों मेरे पास इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट मतलब एक माइनस का दूसरा प्लस का रहेगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो समान होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सिंपल आप कह सकते हो अरेंजमेंट होती है ये, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by some distance, तो उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहते हैं। तो जो डायग्राम मैंने बनाई है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायग्राम है, जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास Q के बराबर है और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो 2a के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम करना है कि आप एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल कहते किसे, हम कौन सी ऐसी लाइन है डाइपोल की जिसको हम एक्सियल लाइन कहेंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज एक्सियल लाइन। तो मैं दोबारा से एक डाइपोल स्टूडेंट या यहीं से मैं ये मिटा देता हूँ, मैं यहीं पर डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। एक्सियल लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन या सिंपल लाइन joining the center of two charges, line joining the center of two charges, उसी लाइन को स्टूडेंट हम कहते हैं एक्सियल लाइन। फिर से सुन लो, एक ऐसी लाइन जो दो चार्जेस को ज्वाइन करती हो, उसी लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन देख पा रहे हो, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल हम कहेंगे। ये क्लास पूरी कंसेप्चुअल स्टूडेंट रहेगी। जो मटेरियल की बात है, मटेरियल आपको ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। ग्रुप कौन सा? जो क्लास 12th का मेरे पास ग्रुप बन रखा है, क्लास 12th का जो ग्रुप बन रखा है, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जितने भी हैं ऑल ओवर द इंडिया में स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं बॉयज़ और गर्ल्स। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि गर्ल्स का ग्रुप मैंने अलग भी बना रखा है, तो कोई बच्चा कोई गर्ल्स अगर चाहती है कि मुझे सिर्फ गर्ल्स ग्रुप में ही ऐड होना है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अलग से गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ये जो ग्रुप है रहने वाला, ये कॉमन ग्रुप है मेरे पास, बॉयज़ वर्सेस गर्ल का जो कॉमन ग्रुप है। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। क्योंकि ग्रुप के अंदर स्टूडेंट देखो, अब मैं आप एक चीज़ और बता दूँ, क्लास 12th के हो चाहे क्लास 11th के हो, क्लास 11th की भी सीरीज़ शुरू होगी। तो आपके कजन्स वगैरह, आपके सिस्टर हो गए स्टूडेंट, आपके दोस्त वगैरह जो भी क्लास 11th के अंदर, उनको भी इस चैनल के बारे में बताना, उनकी भी सीरीज आज से शुरू होगी। एक वीक के अंदर स्टूडेंट आपकी 3 क्लासेस रहने वाली हैं, 3 क्लासेस रहेंगी
और सैटरडे को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे और वो टेस्ट रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो टेस्ट होगा वो सैटरडे को रहेगा आपका। तो आपका जो क्लास का शेड्यूल भी याद रखना, मंडे को रहेगी आपकी क्लास, ये बता देता हूँ। अब टाइम भी क्लास 12 की बात करें, मंडे, वेडनेसडे एंड स्टूडेंट फ्राइडे। तो ये 3 दिन आपकी एक वीक में क्लास रहेगी, ठीक है। तो इस दिन आपने क्या करना है, क्लास 12 फिजिक्स के आपको जो है क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। मतलब एक वीक के अंदर हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और एक महीने के अंदर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो टोटल हम कहते हैं 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। और 50 क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें मतलब 3 से 4 महीने का टाइम चला जाएगा, आराम से आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। बीच में कहीं संडे को मैं आपकी डबल क्लास भी ले लिया करूँगा। कई बार ऐसा भी होगा स्टूडेंट हम हर रोज़ का एक टॉपिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक क्लास के अंदर 2 टॉपिक मैं आपको करवा दिया करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगी इस बैच के लिए। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल किस चीज को कहते हैं और एक्सियल लाइन क्या होता है। तो अब हम निकालते हैं फील्ड। फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से आपने देखना है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर आपको चाहिए तो। क्वेश्चन स्टूडेंट पूरा यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस रहेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें मटेरियल भी साथ साथ मिले तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे डायपोल बनाने वाला हूँ, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। और स्टूडेंट ये है हमारे पास सेंटर ऑफ डायपोल, तो ये दूरी ए के बराबर होगी और ये दूरी भी किसके बराबर रहेगी आपके पास, ए के बराबर। ये ए है और ये क्या है स्टूडेंट, बी। और यहाँ पे सेंटर ऑफ डायपोल जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे ओ से। मान लो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, अब देखो लाइन स्टूडेंट कहीं पर भी एक्सटेंड अप कर सकते हो, तो एक्सटेंडेड बोथ साइड। तो मैंने ये आपकी लाइन जो है ये एक्सियल लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, ध्यान देना सेंटर से वो पॉइंट आर दूरी पर रहेगा। इस पॉइंट पी पे इस डायपोल की वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए जो कंसेप्ट है वो आपने याद रखना है, पॉइंट चार्ज वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, के इंटू चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसी फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखना है स्टूडेंट, ये जरूरी है क्या। अच्छा ये डिस्टेंस जो लिए ओ से ए तक की दूरी कितना है, ए। ओ से बी तक की दूरी कितना है, वो भी ए है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है, वो आर के बराबर है। अच्छा ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी हमें निकालनी है। देखते रहना, ए से पी तक की दूरी क्या ये नहीं होगी, ओ पी प्लस ओ ए। ये पूरा डिस्टेंस स्टूडेंट प्लस ये वाला हिस्सा, मतलब ओ से पी तक प्लस ओ से ए तक, तो हमें ए पी मिलेगा। ओ से पी तक है आर के बराबर और ओ ए है मेरे पास है ए के बराबर। सिमिलरली बी से पी आपने निकालना है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ओ पी माइनस ओ बी। देखो ओ से पी माइनस ओ बी, ये वाला हिस्सा छोड़ देना मैंने, पूरे में से ये वाला हिस्सा छोड़ देना तो बचेगा बी पी। ओ पी आपके पास स्टूडेंट कितना, आर के बराबर माइनस ए आ जाएगा। ये डिस्टेंसेस का यूज होगा तभी मैंने लिख दी है कि ए पी भी निकल गया और स्टूडेंट बी पी निकल गया। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस चार्ज माइनस क्यू चार्ज ने पी पे कितना फील्ड बनाना है उसको मैं नाम दे देता हूँ E1। और ये किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान देना फार्मूला ये वाला, के इनटू चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है ए पी। तो ए पी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के क्यू डिवाइड बाई ए पी कितना है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ध्यान देना। हम आपको पता होगा मैंने बता भी रखा था, जब भी हमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पी पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करूँ, क्या वो नॉट माइनस क्यू ने स्टूडेंट जब इस पर फोर्स लगानी है तो मुझे बताओ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो आप लोग पता है अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा तो मतलब डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये वाली, ये एरो देख लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। तो यहां पर आप लिख सकते हो E1 की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA, P से A की तरफ डायरेक्शन रहेगी। और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में हम E1 को क्या ले लेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से मॉड लेते हैं। देखो माइनस तो गायब हो जाएगा क्योंकि मॉड हमने ले लिया, डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें E2 किसके बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट जो इसने बनाना है यहाँ पे, तो उसको हम लिखेंगे E2, वो बराबर किसके होगा, K। चार्ज क्या है प्लस Q को तो हम Q सिंपल लिखते हैं। डिस्टेंस क्या है B से P, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा। एंड E2 बराबर
के क्यू डिवाइडेड बी से पी तक की दूरी स्टूडेंट क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर जो है वो ये नहीं सिर्फ बीपी आर माइनस ए है, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो ये प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, दोनों में होगी रिपल्शन। रिपल्शन होगी तो स्टूडेंट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये एरो देख लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई टू वेक्टर। तो अलोंग बीपी प्रोड्यूस, जिस तरफ बीपी जा रहा होगा उधर ही स्टूडेंट क्या जाएगा आपका E2, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन रहेगी। तो हमने क्या किया, सिंगल चार्जेस की वजह से E1 की वजह से भी फील्ड निकाला, E2 की वजह से भी फील्ड निकाला। अब हम टोटल फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये दोनों फील्ड ऐड अप हो जाएंगे, वेक्टोरिकली ऐड होंगे, ये भी याद रखना है, वेक्टोरिकली आपने इनको क्या करना है स्टूडेंट, ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप, नहीं तो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। बेसिक में आपको सिखा रहा हूं, बेसिक आपने सीखना है। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E बराबर वेक्टर सम लेना है, वेक्टर सम E1 प्लस E2। वेक्टर सम में तभी बोल रहा हूं क्योंकि देखो वेक्टोरिकली आपने ऐड करना है इनको। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट देखना, अब हमने तो इनको वेक्टोरिकली ऐड करना, लेकिन ये दोनों वेक्टर जो अपोजिट टू ईच अदर हैं, देखो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब उसका भी यूज कर सकते हो, तो कैसे यूज करोगे ध्यान देना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, बड़ा वेक्टर आपको स्टूडेंट पहले लिखना और छोटा वेक्टर आपको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे यूज लिखूंगा बाई यूजिंग पैरेललोग्राम। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट स्टूडेंट मुझे सिखाना है आपको बाई यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो लॉ आपको आता भी होगा, अगर नहीं भी आता तो देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं दोबारा से वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो E1 किसके बराबर आया था, के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और E2 बराबर आया था के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बड़ा है तो E2 है, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, क्योंकि न्यूमिनेटर तो दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हम पहला वेक्टर कौन सा लेंगे, E2 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड में लेना है यहाँ पे। फिर आएगा स्टूडेंट E1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, E2 मल्टीप्लाई बाई E1 इंटू कास ऑफ थीटा। और थीटा मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग के कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन है अपोजिट, अपोजिट है, तो थीटा 180 डिग्री आएगा, सॉरी फॉर दैट। अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे आप क्या ले सकते थे, 0 डिग्री, बट ये अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब पैरेलल नहीं है ये ना, ये अपोजिट टू ईच अदर है। E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन देख लो अपोजिट टू ईच अदर है, तो इसलिए ये दोनों ऐसा हो जाएगा। अब cos 180 डिग्री तो पता ही होगा स्टूडेंट आपको कितना होता है, तो क्या आ जाएगा, ये E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2 E2 इंटू E1 इंटू माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस स्टूडेंट इधर माइनस आ जाएगा, तो E किसके बराबर आ जाएगा, E2 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर माइनस 2 E2 इंटू E1। तो ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कह सकते हो सर ये फार्मूला तो है हमारे पास, वह किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे ये। तो वैसे ही हम भी कर देंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो E बराबर E2 माइनस E1। तो अब स्टूडेंट मैं डायरेक्ट भी आपको लिखा सकता था, बट आपको पता चल चुका होगा हम E2 माइनस E1 क्यों लेते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही कंसेप्ट सीखना है, याद नहीं करना, रटा लगाओगे तो भूल जाओगे, तो रटा लगाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, E2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, ये है के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस E1 की वैल्यू के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अभी आप देखो यहाँ पे इन दोनों के अंदर स्टूडेंट क्या कॉमन आ जाएगा, E बराबर के क्यू कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, फिर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो बेसिस पावरें दोनों की सेम है ना, एक्सपोनेंट रूल्स है स्टूडेंट, ये क्लास 9th में बच्चों को बताते हैं। अगर पावरें सेम है तो बेसिस डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावरें क्या होती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और होल में क्या आ जाएगा, पावर कॉमन करके स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट। एक स्टेप और देख लो यहीं पे, बस यही कैलकुलेशन ही यहाँ पे मुश्किल है स्टूडेंट।
यहाँ पे आप स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR माइनस ब्रैकेट आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर माइनस ए प्लस, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पावर में 2 आ जाएगा। मैं इधर सॉल्व करता हूँ, शायद वहाँ पे जगह कम होगी। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते चले जाओ, टाइम बड़ा कम है, मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। देखिए उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दो, ई बराबर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा के क्यू और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR का सही से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR आ जाएगा। एंड होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर में होल में आ जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, 2AR प्लस 2AR इक्वल टू व्हाट, 4AR हो जाएगा। 4AR डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर में स्टूडेंट होल में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ई बराबर के इंटू क्यू, इसको कैसे लिखूंगा, 2A मल्टीप्लाई बाई 2R, देखो 2 टू द 4 AR वापिस आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्या आ जाएगी, पावर में 2। ये जो चीज़ है क्यू इंटू 2A, याद रखिए इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे ना डाइपोल था, उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू था, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 2A। उस समय पे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा के इंटू पी से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, मल्टीप्लाई बाई 2R एंड होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पी लिख दिया हमने। लास्ट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो है अगर डाइपोल शॉर्ट हुआ तब क्या होगा, इफ डाइपोल शॉर्ट। बस लास्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन खत्म हो चुका है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट हुआ ना तो ए जो है वो इसके कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा आर के, तो हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ई बराबर के पी मल्टीप्लाई बाई 2R एंड होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर तो 0 हो गया ना, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि देखो ना 2 टू द स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे एक आर की पावर 1 है तो यहाँ आर की पावर 4, एक पावर कटेगी यहाँ से, तो फाइनल ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा के पी डिवाइड बाई आर का क्यूब, और 2 भी स्टूडेंट साथ में रहेगा ये वाला 2, और इसको अगर सही से आप लिखोगे के की वैल्यू पुट करके, दैट्स 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, जो ये रिजल्ट आ चुका है हमारा, और आपसे पूछे कि व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट रहेगी स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट रहेगी, मतलब फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली रहने वाली है। दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, याद रखिए अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगी फाइनल डायरेक्शन जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टूडेंट। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं चेक करता हूँ ये आपको दिख रहा है या दिख रहा नहीं, तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर भी शिफ्ट करके आपको बता दूंगा। बट ये वाला टॉपिक था हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, और स्टूडेंट ये टॉपिक अपने अच्छे से पढ़ के रखना है, पूरी डेरिवेशन आपने करनी, इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।